अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा युज़करु फिल मुनावलती व किताब अहलिल इल्मी बिल इल्मी इलल बुल्दान। हादा बाबू मा युज़कर मुब्तदा महज़ूफ़ है और ये मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर है। मतलब ये है बाबू मा युज़करु फिल मुनावला, मुनावला के सिलसिले में जो ज़िक्र किया जाता है उसका बयान। व किताब अहलिल इल्म बिल इल्म इलल बुल्दान, ऐसी ही उन मकतूबात, किताब बेमाना मकतूब है ख़त के माना, और अहले इल्म के इल्मी मकतूबात जो शहरों की तरफ इरसाल किए जाते हैं उनके बयान में। तर्जुमा समझ में आ गया होगा। बाबू मा युज़करु फिल मुनावला, ये बाब है इस बयान में कि जो मुनावला से मुताल्लिक़ ज़िक्र किया जाता है और जो अहले इल्म के इल्मी मकतूब शहर वालों की तरफ भेजने का ज़िक्र किया जाता है उसका बयान है। खुलासे बाब क्या है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये जो बाब बांध रहे हैं, इस बाब से इमाम बुखारी का मकसद ये है कि मुकातबा और मुनावला हुज्जत है। ये मकसद है बताना कि अगर मुकातबा हो या मुनावला हो तो वो लायक एतबार है, वो हुज्जत है। अब आपको ये समझना है कि मुकातबा और मुनावला क्या होता है। तो सबसे पहले तो इनके लुग़वी माना समझ लीजिए। कातबा युकातिबु मुकातबतन बाब मुफ़ाअलत से है। ये इसका माना होता है एक दूसरे को ख़त लिखना। और नावला युनाविलो मुनावलतन, ये भी बाब मुफ़ाअलत से है। इसका माना होता है एक दूसरे को देना। कोई भी चीज़ आपने दूसरे को दे दी तो कहा जाता है नावलतुल किताब मिन फुला, मैंने ये किताब फुला से ली। या कहा जाता है नावलनी ज़ैदुन, ज़ैद ने मुझको दी। तो अब ऐसी सूरत में लुग़वी माना तो आपने समझ लिए। जब लुग़वी माना समझ लिए तो इस्तिलाह मुहद्दिसीन में मुनावला और मुकातबा किसे कहते हैं ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। मुनावला और मुकातबा को सबसे पहले तो समझने के लिए इनके अक़साम समझ लेते हैं। पहले मुनावला मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में मुनावला का इतलाक़ दो माना पर होता है। एक मुनावला वो जो मक़रून बिल इजाज़त हो और एक मुनावला वो जो कि मुजर्रद अनिल इजाज़त हो। यानी एक वो मुनावला जिसमें इजाज़त दी गई हो और एक वो मुनावला जिसमें इजाज़त नहीं दी गई हो, वो मुजर्रद अनिल इजाज़त हो, इजाज़त से खाली हो। मुनावला मक़रून बिल इजाज़त किसे कहेंगे? तो मुनावला का माना तो आपके समझ में आ गया है। लुग़वी माना किसी को कोई चीज़ देना, ये उसका लुग़वी माना है। अब मुनावला मुनावला मक़रूना बिल इजाज़ा किसे कहेंगे? इजाज़त से जो मक़रून हो मुनावला, उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए। कोई भी उस्ताद
अपनी किताब शागिर्द को देकर ये कहे कि इसमें जो हदीसें लिखी हैं वो मैंने फ़लाँ से सुनी हैं, मैं तुम्हें इस किताब की हदीसें रिवायत करने की इजाज़त देता हूँ। अगर कोई उस्ताद शागिर्द से ऐसे कह दे, यानी उस्ताद अपने शागिर्द को किताब दे और किताब देने के बाद कहे कि इसमें मैंने जो जो हदीसें लिखी हैं वो सब हदीसें मैंने फ़लाँ फ़लाँ से सुनी हैं, अब मैं ये किताब तुमको दे रहा हूँ, तुमको मेरी तरफ से इजाज़त है कि तुम इन अहादीस की जो किताब में मज़कूर है, जो मकतूब हैं, इन अहादीस की तुम रिवायत कर सकते हो, तुम्हें इजाज़त देता हूँ। तो चूँकि उसने किताब दी शागिर्द को, उस्ताद ने, जिसमें हदीसें थीं, तो किताब देने को तो मुनावला कहेंगे। और यहाँ पर साथ में उस्ताद ये भी कह रहा है कि इन रिवायतों को तुम्हें मुझसे रिवायत करने की, इन हदीस को रिवायत करने की इजाज़त दी जाती है, तुम्हें इजाज़त देता हूँ मैं। तो इजाज़त दे दी गई उसमें, इसलिए इसको मुनावला मक़रूना बिल इजाज़ा कहेंगे, यानी इजाज़त से जो मुनावला मक़रून हो। इसका हुक्म अगर कोई मुनावला मक़रूना बिल इजाज़ा हो, इजाज़त से मक़रून मुनावला हो, तो इसका हुक्म इमाम मालिक और इमाम ज़ुहरी और इमाम यहया इब्न सईद अंसारी के नज़दीक सिमा का है। तो देखिए यहाँ पर उस्ताद ने कुछ सुनाया नहीं, ना ही शागिर्द ने कुछ सुना है, बस उस्ताद ने एक किताब दे दी जिसमें हदीसें लिखी हुई थी और कहा कि ये हदीसें मैंने फ़लाँ फ़लाँ से सुनी है, मैं तुमको ये किताब देता हूँ और तुम इन हदीसों को मेरी तरफ से रिवायत कर सकते हो। इस तरीके से उस्ताद ने कहा, तो सुनाया नहीं है कुछ भी, लेकिन ये तीन हजरात जिनके मैंने नाम बताए, यानी कि इमाम मालिक, इमाम ज़ुहरी और यहया इब्न सईद अंसारी के नज़दीक ये मुनावला मक़रूना बिल इजाज़ा जो है, ये सिमा की हैसियत रखता है, उनके नज़दीक सिमा का है, ये इनका हुक्म सिमा का हुक्म है। जिसको इजाज़त दी वो वक्त रिवायत हद्दसना और अखबराना इन लोगों के नज़दीक कह सकता है, क्योंकि जहाँ पर हदीस को सुनी हो तो सुनने के बाद जैसे कि कोई रावी हद्दसना या अखबराना कहता है, वैसे ही इन हजरात ने कहा कि मुनावला मक़रूना बिल इजाज़त की सूरत में भी शागिर्द जब हदीस की रिवायत करेगा तो वो ये कह सकता है हद्दसना या अखबराना। ये तीन हजरात ने कहा। जुमहूर के नज़दीक मुनावला का दर्जा सिमा से थोड़ा कम है, यानी बिल्कुल बेआइनी ही सिमा का ऐसा हुक्म नहीं है मुनावला का, बल्कि मुनावला सिमा से दर्जे में कम है, ये जुमहूर का कौल है। ये मुनावला मक़रूना बिल इजाज़त की बात हो गई। और एक होता है मुनावला मुजर्रदा अनिल इजाज़ा, यानी ऐसा मुनावला जिसमें इजाज़त से खाली हो, जो इजाज़त जिसमें नहीं दी गई हो। मसलन शेख उस्ताद अपने शागिर्द को कोई किताब दे जिसमें हदीसें लिखी हुई हों और कहे कि ये हदीसें मैंने फ़लाँ फ़लाँ से सुनी, तो हदीस का मजमुआ तो दिया मगर रिवायत हदीस की इजाज़त ना दी। ये नहीं कहा कि तुम मेरी तरफ से इन हदीस की रिवायत कर सकते हो, ये नहीं कहा, इजाज़त नहीं दी। तो ऐसी सूरत में इसको मुनावला मुजर्रदा अनिल इजाज़ा कहेंगे, यानी वो मुनावला जो कि इजाज़त से खाली हो। अगर मुनावला मुजर्रदा अनिल इजाज़त है तो इसका हुक्म यह है कि शागिर्द को उस सूरत में शेख से हद्दसनी या अखबरानी के ज़रिए रिवायत करने की इजाज़त नहीं होगी। सब लोगों ने कहा कि अगर शेख ने उस इजाज़त नहीं दी है तो ऐसी सूरत में शागिर्द मुनावला की सूरत में जब इजाज़त ना हो तो मुनावला की सूरत में शागिर्द को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो हद्दसनी उन हदीसों की रिवायत करने में हद्दसनी या अखबरनी कहे, इसकी इजाज़त नहीं होगी। ये मुनावला की हमने गुफ्तगू की। बाबू मा युज़करू फिल मुनावला, मुनावला के सिलसिले में जो अल्फाज मज़कूर होते हैं या मुनावला के मुतालिक जो बातें मज़कूर हुई हैं उसका बयान है। अब मुनावला का मफ़हूम जहन में आ गया होगा। ऐसे ही
एक लफ्ज़ होता है मुकातबा, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अगले जुमले से इरशाद फरमाया, व किताब अहलिल इल्म बिल इल्म इलल बुल्दान, अहले इल्म का मकतूब, इल्मी मकतूब, इल्म के साथ मकतूब यानी इल्मी मकतूब, शहरों की तरफ भेजने का बयान। तो इसको जो इल्मी मकतूब लिखकर भेजा जाता है ना, ख़त लिखकर भेजा जाता है ना, इसी को मुकातबा कहते हैं। मुकातबा जो है वो भी दो तरह का होता है, एक मुकातबा मकरूना बिल इजाज़ा और एक मुकातबा मुजरदा अनिल इजाज़ा। मुकातबा मकरूना बिल इजाज़ा का मतलब ये है कि उस्ताद अपने शागिर्द को उस किताब में दर्ज हदीसों की रिवायत करने की इजाज़त दे दे। यानी कोई ख़त उस्ताद ने शागिर्द को लिखा या कोई किताब भेजी, शागिर्द है नहीं यहाँ पर, शागिर्द को लिखकर भेजी, तो ये मुकातबा है। तो अगर शागिर्द को लिखकर भेजी कुछ हदीसें या कुछ हदीसों का मजमुआ लिखकर भेजा, कोई किताब भेजी, कोई ख़त भेजा शागिर्द की तरफ, और भेजने के साथ साथ उसमें ये भी लिख दिया कि तुमको इन अहादीस की रिवायत करने की इजाज़त है, तो यहाँ पर देखो उसको दी नहीं है किताब, उसकी तरफ भेजी है लिखकर, इसलिए इसको मुकातबा कहेंगे। और साथ में इजाज़त भी दे दी है कि तुम मेरी तरह जब इन हदीसों की रिवायत करो तो तुम मुझसे रिवायत कर सकते हो इन हदीसों की, तो इसको मुकातबा मकरूना बिल इजाज़त कहेंगे। और एक मुकातबा मुजर्रदा अनिल इजाज़त है। मुकातबा मुजर्रदा अनिल इजाज़त का मतलब ये होगा कि शेख अपने शागिर्द को कोई ख़त या मजमुआ किताब लिखकर भेज दे और उनमें रिवायत करने की इजाज़त ना दे, तो इसको मुकातबा मुजर्रदा अनिल इजाज़ा कहेंगे। तो ऐसी सूरत में मिसाल के तौर पर अब ऐसी सूरत में जो शागिर्द है वो रिवायत तो कर नहीं सकता, तो अब ऐसी सूरत में क्या कहेगा शागिर्द? तो इस सूरत में सही कौल ये है कि शेख से हद्दसना और अखबरना के ज़रिए रिवायत जायज़ नहीं है, बल्कि रिवायत में इस तरह से अब शागिर्द कहेगा, कतबा इलैया फ़ुलानुन, फ़ुला ने मेरी तरफ ये ख़त लिखा, या कहेगा अखबरनी किताबतन, फ़ुला ने मुझे ख़बर दी लिख कर, ये अल्फाज इस्तेमाल करेगा। बराह रास्त ये नहीं कह सकता हद्दसना या अखबरना, अल्फाज ऐसी सूरत में इस्तेमाल नहीं कर सकता। शेख अपने शागिर्द मुअय्यन को कोई मुतअय्यन किताब की इजाज़त दे तो उसको इजाज़त कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शेख अपने शागिर्द को बुखारी शरीफ पढ़ाए और कह दे अजज़्तु का अल बुखारिया, मैंने तुम्हें बुखारी पढ़ाने की इजाज़त दे दी, तो इसका नाम है इजाज़ा। अल्लामा ऐनी अलैहिर्रहमा ने इसको सबसे अक़वा तरीक़ा इजाज़त का फरमाया है कि इजाज़त ये बड़ी मजबूत तरीक़े की होती है कि अगर कोई ये कहे अजज़्तु का अल बुखारी, इस तरीक़े से अजज़्तु का अल मुस्लिम, मैंने तुमको सही मुस्लिम की इजाज़त दी, तो अल्लामा ऐनी अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि इसको सबसे अक़वा तरीक़ा इजाज़त कहा जाता है इसे। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बताने के लिए कि मुनावला और मुकातबा ये हुज्जत हैं और शागिर्द को बतौर मुनावला या बतौर मुकातबा हदीस की रिवायत करने की इजाज़त है, ये हुज्जत है। इस पर चंद तालीक़ात इमाम बुखारी ज़िक्र करते हैं, जिन तालीक़ात से ये समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पर इजाज़त, यहाँ पर मुकातबा या मुनावला है और फिर भी उनको रिवायत करने की इजाज़त दी गई है, तो उन्होंने रिवायत की है, तो इससे ये समझ में आएगा कि इस तौर से इजाज़त हो जाती है और ये हुज्जत होती है। इमाम बुखारी फरमाते हैं वक़ाल अनस नसख़ उस्मान अल मसाहिफ़
फ़बअस बिहा इलल आफ़ाक़, कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत उस्मान ने मसाहिफ़ के नुस्खे लिखवाए। फ़बअस बिहा इलल आफ़ाक़, फिर वो जो नुस्खे लिखवाए थे उनको आफ़ाक़ की तरफ इधर उधर भेज दिया। जब लिखवा कर भेजा है तो ये तो मुकातबा की सूरत हुई ना, मुनावला की नहीं बल्कि मुकातबा की सूरत हुई। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मुसहफ़ के कुरान पाक के नुस्खे लिखवाए थे तो बाज़ लोगों ने कहा है कि आपने 4 नुस्खे लिखवाए थे, और बाज़ ने कहा कि 5 नुस्खे लिखवाए थे, और बाज़ ने कहा कि 7 नुस्खे लिखवाए थे। बहरहाल जो भी नुस्खे लिखवाए थे उनको इधर उधर भेज दिया। एक बात याद रहे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पाक की तदवीन और जमअ तरतीब की थी, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पाक के सही रस्म क्या है वो नुस्खे लिखवाए थे, और ताकि लोग सही से उनको पढ़ें और इख्तिलाफ़ ना करें कुरान के सिलसिले में। इसका पूरा वाक़या ये है कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ये कौल ऊपर हमने ज़िक्र किया, काला अनसुन नसख़ उस्मान अल-मसाहिफ़ फ़बअस बिहा इलल आफ़ाक़, कि हज़रत अनस ने फरमाया कि हज़रत उस्मान ने मसाहिफ़ लिखवाए, फ़बअस बिहा इलल आफ़ाक़, फिर उनको आफ़ाक़ यानी इधर उधर मुल्कों में भेज दिया। तो ये जो वाक़या है ना, ये हदीस का एक हिस्सा है। पूरी हदीस हज़रत इमाम बुखारी ने फ़ज़ाइलुल कुरान में ज़िक्र फरमाई है। वो हदीस का ख़ुलासा ये है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्मीनिया की फ़तह के मौके पर शामी मुसलमानों को उन्होंने देखा कि उनमें बाहम क़िराअत यानी कुरान की जो वो क़िराअत आपस में कर रहे हैं तो उनमें थोड़ा इख्तलाफ है, कोई कुछ पढ़ रहा है तो कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। इस तरीके से क़िराअत में इख्तलाफ हो रहा था शामी मुसलमानों की क़िराअत में। जब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान मदीना मुनव्वरा वापस आए तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप उम्मत मुस्लिमा को संभाल लीजिए कि क़िराअत कुरान में इख्तलाफ होने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि कुरान में लोग ऐसा ही इख्तलाफ शुरू करते हैं जैसे कि यहूद व नसारा ने तौरात और इंजील में इख्तलाफ किया और किसी ने कुछ लिखा किसी ने कुछ लिखा, कि जिसकी जैसी मर्ज़ी आई वैसा उसने किया। तो हज़रत उस्मान गनी की बारगाह में हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने ये बात रखी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक कासिद भेजा और कहा कि आपकी बारगाह में जो सहीफ़े हैं कुरान के वो सहीफ़े मुझे दे दीजिए, मैं उनके नुस्खे बनाने के बाद और लिखवाने के बाद मैं वो सहीफ़े आपको वापस कर दूँगा, तो उनको नक़ल करके वापस आपको कर दूँगा। यह हज़रत उस्मान गनी ने एक कासिद को कहकर भेजा हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि उम्मुल मोमिनीन है उनकी बारगाह में। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा ने वो सहीफ़े हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैद इब्न साबित, हज़रत साद इब्न वक्कास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न हारिस इब्न हिशाम को उन सहीफ़ों से नक़ल करने का हुक्म दिया, और नक़ल के बाद हज़रत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सहीफ़े उनको वापस कर दिए। बुखारी शरीफ के अलावा दीगर रिवायतों में यह है कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 5 मुसहफ़ लिखवाए और उनमें से 4 मुंदरजा झेल मकामात पर भेज दिए। एक मुल्क शाम भेजा, एक हिजाज भेजा, एक यमन भेजा, एक बहरैन भेजा, और एक मुसहफ़ अपने पास रखा ताकि लोग एक क़िराअत पर जमा हो जाएं। वहीं पर एक दूसरी रिवायत में यह कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 नुस्खे लिखवाए, एक बसरा भेजा, एक कूफा और एक मुल्क शाम, तीनों भेज दिए और एक अपने पास रख लिया। यानी जो हमने इससे पहले रिवायत जिक्र की उसमें भी यही था कि 4 सहीफ़े लिखवाए, और इसमें भी यही है कि 4 सहीफ़े लिखवाए।
लेकिन जिन जगहों पर भेजा उन जगहों का इख्तलाफ है। ऊपर हमने कहा था कि मुल्क शाम, हिजाज, यमन और बहरैन भेजे, और इस रिवायत में यह है कि आपने बसरा एक भेजा, एक कूफा भेजा और एक मुल्क शाम भेजा और एक अपने पास रखा। तो और जबकि एक रिवायत में यह है कि आपने 7 नुस्खे लिखवाए और उनमें से चंद और जो 6 नुस्खे थे वो 6 नुस्खे मुख्तलिफ मकामात पर भिजवाए और एक नुस्खा अपने पास रखा। वो जो 6 नुस्खे जिन मुख्तलिफ मकामात पर भिजवाए तो उनका जिक्र यह है कि मक्का मुकर्रमा एक नुस्खा भिजवाया, एक मुल्क शाम भिजवाया, एक यमन भिजवाया, एक बहरैन भिजवाया, एक बसरा भिजवाया, एक कूफा भिजवाया और एक अपने पास रख लिया। यह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुरान पाक की तदवीन की और उसके नुस्खे लिखवाए, ये उसका तज़किरा थोड़ा सा हुआ। इससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुरान की जमो तदवीन की थी। दोनों तदवीनों में क्या फ़र्क है, किन किन उमूर का लिहाज रखा गया, तदवीन सानी की हाजत क्यों पेश आई, तफसीली अगर बातें इसकी जानना है तो मौलाना मोहम्मद अहमद मिसबाही की एक किताब है तदवीन कुरान, उसका आप लोग मुताला करें जब ताकि तफसील आपको हासिल हो जाए। इस वाक़या से इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बताना चाहा कि देखिए हज़रत उस्मान गनी ने नुस्खे लिखवा कर इधर उधर भिजवाए और लोगों ने उन नुस्खों को कबूल भी किया और वैसे ही कुरान पाक की क़िरात की। तो ऐसी सूरत में ये वाक़या रिवायत बिल मुकातबा के जवाज़ की सरीह दलील हो गया कि मुकातबा के ज़रिए से रिवायत करना बिल्कुल सही है। ये इस बात पर दलील बन गया ना। ऐसे ही और एक तालीक़ ज़िक्र कर रहे हैं इमाम बुखारी, फरमाते हैं वरा अब्दुल्लाह इब्न उमर व यहया इब्न सईद व मालिकुन ज़ालिका जाइज़न। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत यहया इब्न सईद और हज़रत मालिक ने इसको जायज़ करार दिया है, यानी मुनावला और मुकातबा के ज़रिए से रिवायत करने को जायज़ करार दिया है। इन 3 का जिक्र इमाम बुखारी ने किया। इसका मतलब यह है कि इमाम बुखारी ने अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न आसिम, इमाम मालिक और यहया इब्न सईद अंसारी, इन तीनों हजरात के बारे में फरमाया कि ये मुकातबा को जायज़ करार देते हैं। ये कैसे समझ में आ गया इन लोगों के कौल से, इन लोगों ने क्या कहा है? इसकी तफसील ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न आसिम से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने इमाम ज़ुहरी को देखा कि कोई उनके पास लिखी हुई हदीसें लेकर आता तो ना वो हदीसें सुनाता और ना इमाम ज़ुहरी से सुनता, बल्कि इमाम ज़ुहरी को लिखी हुई हदीसें दिखाता और कहता क्या मैं इन अहादीस की रिवायत आपसे कर सकता हूँ? तो आप फरमाते हाँ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि इमाम ज़ुहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत बिल मुकातबा के कायल हैं। ऐसे इमाम मालिक ने फरमाया कि जब यहया इब्न सईद अंसारी इराक़ जाने लगे तो मुझसे कहा मुझे इमाम ज़ुहरी की 100 हदीसें लिख दें ताकि मैं उन अहादीस की रिवायत आपके वास्ते से करूं। तो मैंने वो हदीसें यहया इब्न सईद अंसारी को लिखकर भेज दी। तो लिखकर भेज दिया तो इसका और फिर उन्होंने रिवायत भी उनसे की। इसका मतलब ये है कि रिवायत बिल मुकातबा इन हजरात के नज़दीक क्या है, ये दुरुस्त है। इमाम बुखारी आगे फरमाते हैं वहतज्जा बाबु अहलिल हिजाज फिर मुनावलत बिहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैसु कतबा ले अमीर सरियत किताबन वक़ाल। बाज़ अहले हिजाज ने रिवायत बिल मुनावला में एहतिजाज किया और इस्तिदलाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से कि रिवायत बिल मुनावला जायज़ है, और उस पर दलील पकड़ी उस हदीस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से हैसु कतबा ले अमीर सरिया किताबन, कि जिस हदीस में ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के एक अमीर के लिए एक ख़त लिखा। वक़ाल, और उस ख़त ने और उस हदीस में यह है कि सरकार ने फरमाया ला तक़राअहु हत्ता तबलुगा मकान कज़ा व कज़ा। तुम इस ख़त को तो लिख दिया सरकार ने और ख़त उनके हवाले कर दिया,
और सरकार ने ये फरमाया कि इस ख़त को तुम नहीं पढ़ोगे यहाँ तक कि तुम फुला जगह पहुँच जाओ, तब ख़त को पढ़ना है। फलम्मा बलगा ज़ालिकल मकाना, तो जो जिस जगह को सरकार ने जिक्र किया था, जब वो अमीर लश्कर जो थे, जब वो उस जगह पर पहुँच गए, क़राअहु अलन्नास, तो उन्होंने ख़त खोल कर लोगों पर पढ़कर लोगों को सुना दिया। व अख़बरहुम बे अम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने जो भी उस ख़त में हुक्म दिया था वो अमीर लश्कर ने उनको सुना दिया, पूरी खबर दे दी। तो जिस हदीस में ये बात है उससे ये मालूम होता है कि सरकार ने देखिए ख़त लिख कर दिया था और सहाबी रसूल ने, अमीर लश्कर ने ख़त को पढ़कर लोगों पर सुनाया, अमल भी करवाया। इसका मतलब यह है कि रिवायत बिल मुकातबा अगर जायज़ नहीं होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से ख़त ना लिखते और ना सहाबा किराम उस पर अमल करते, लेकिन ये अमल भी किया, सरकार ने ख़त भी लिखा। इससे ये समझ में आया कि रिवायत बिल मुकातबा ये जायज़ है। यही इमाम बुखारी का बताना मकसूद है। अच्छा, इस हदीस पाक में जिसको इमाम बुखारी ने इशारा किया, जिसकी तरफ मुख्तसर से अल्फाज जिक्र कर दिए कि सरकार ने अमीर लश्कर के लिए लिखा था ख़त, तो इस हदीस का खुलासा क्या है, तफसीली वाक़या ये है कि तफसीली वाक़या इसके बारे में ये है कि ग़ज़वे बदर से पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 मुहाजिरीन को बतौर मुक़द्दमतुल जैश, आगे ये 8 मुहाजिरीन को काफ़िला बनाकर भेज दिया था। तो इस अमीर के जो सिपह सालार जो थे, इस लश्कर के जो सिपह सालार थे, वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जहश असदी थे, जिनको अमीर सरिया हदीस में कहा गया। तो अमीर काफ़िला बनाकर आपको भेज दिया और साथ में एक तहरीर देकर फरमाया कि 2 दिन की मसाफत तय करने के बाद ये ख़त खोल कर देखना और इसमें जो लिखा हो उसके मुताबिक अमल करना। ये सरकार ने फरमा दिया। हस्बे इरशाद इन्होंने 2 दिन का सफ़र तय करने के बाद उस ख़त को खोल कर पढ़ा, तो उस ख़त में ये लिखा हुआ था कि तुम बराबर चलते रहो यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा और ताइफ के दरमियान मकाम नखला पहुँचो, वहाँ कुरैश के काफ़िले की तलाश में रहो और उनकी खबरें हम तक पहुँचाओ। ये लिखा हुआ था ख़त में। इसी वाक़या में ये भी है कि उन्होंने 1 रजबुल मुरज्जब को अम्र बिन हज़रमी का कत्ल कर दिया। ये समझ रहे थे कि आज यकम रजब नहीं है बल्कि 30 जुमादल आखिरा है, जबकि हकीकत में यकुम रजब हो चुकी थी। जब ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया और फरमाया, मैंने तुम्हें कत्ल के लिए नहीं भेजा था। उधर कुरैश ने ताना दिया कि कुरैश ने ताना ये दिया कि देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहुर हुरुम में भी कत्ल करने की इजाज़त दे रहे हैं। ये उन्होंने ताना दिया। तो अल्लाह पाक ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुतिल क़ितालुन फ़ीहि कबीर कुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो तुमसे शहर हराम के बारे में पूछेंगे, क़ितालिन फ़ीहि यानी शहर हराम में क़िताल के बारे में पूछेंगे, कुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब फरमा दो कि शहर हराम में क़िताल करना गुनाह कबीरा है। अब ये लश्कर पूरा हमने वाक़या सुना दिया, तो इस पूरे वाक़या से ये मालूम हुआ, इस हदीस से ये मालूम हुआ कि मुनावला और मुकातबा का रिवायत, मुनावला और मुकातबा के तौर पर रिवायत करना ये जायज़ है। यही बात मालूम हुई और यही इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बताने का मकसूद है। इसमें एक लफ्ज़ आया था अहले हिजाज़, वहतज्जा बादो अहलिल हिजाज़ फिल मुनावला। तो अहले हिजाज़ लफ्ज़ आया और जगह जगह पर किताबों में भी आपने पढ़ा होगा
कहीं अहले हिजाज आता है तो अहले हिजाज कौन होते हैं, हिजाज किस जगह का नाम है। तो इमाम शाफी ने यह फरमाया है कि हिजाज मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, यमामा और इनके जो जितने भी देहात हैं, इन तमाम के मजमुआ को हिजाज कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा और यमामा और इनके जितने भी इनसे मुतालिक देहात हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, वो हिजाज कहलाते हैं। तो बाज़ अहले हिजाज ने एहतजाज किया। ये इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस मकसद से ये बाब को पेश किया था वो मकसद आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे एक हदीस इमाम बुखारी ज़िक्र करते हैं, हदीस को पढ़ते हैं और उस हदीस से भी यही इस्तिदलाल कर रहे हैं। हद्दसना इस्माईल इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसनी इब्राहीम इब्न साद अन सालिह अन इब्न शिहाब अन उबैदिल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा इब्न मसऊद अन्ना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अखबरहु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसा बिकिताबिही रजुलन। इमाम बुखारी फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की इस्माईल इब्न अब्दुल्लाह ने, वो फरमाते हैं मुझसे हदीस बयान की इब्राहीम इब्न साद ने, वो रिवायत करते हैं साले से, वो रिवायत करते हैं इब्न शिहाब से, वो रिवायत करते हैं उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा इब्न मसऊद से। वो कहते हैं अन्ना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उन्हें बताया, अखबरहु उन्हें बताया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसा बिकिताबिही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़त के साथ भेजा रजुलन एक शख्स को, व अमरहु और उन्हें हुक्म दिया अन यदफ़अहु इला अज़ीमिल बहरैन, कि वो ये ख़त बहरैन के हाकिम को दे दे। फ़दफ़अहु अज़ीमुल बहरैन इला किस्रा। अब हदीस पाक में हज़्फ़ है, तो उन्होंने जाकर, उस शख्स ने जाकर सरकार का ख़त बहरैन के अज़ीम यानी हाकिम को पेश कर दिया। फ़दफ़अहु अज़ीमुल बहरैन इला किस्रा। फिर अज़ीम बहरैन ने, बहरैन के हाकिम ने वो ख़त किस्रा को भेज दिया, यानी किस्रा के हवाले कर दिया था। किस्रा ईरान के बादशाह का लक़ब है, तो ईरान का जो भी बादशाह होता था वो किस्रा कहलाता था। तो अज़ीम बहरैन ने या बहरैन के हाकिम ने वो ख़त किस्रा की तरफ पहुंचा दिया। फलम्मा क़रा, तो जब किस्रा ने वो ख़त पढ़ा, मज़्ज़क़हु, तो उस किस्रा ने यानी ईरान के बादशाह ने उस ख़त को फाड़ दिया। फ़हसिब्तु अन्न इब्नुल मुसय्यिब क़ाल फ़दआ अलैहिम। तो ये फरमाते हैं कि मेरा गुमान यह है, रावी कहते हैं कि मेरा गुमान यह है कि सईद इब्न मुसय्यिब ने उसके बाद ये कहा, क्या कहा, फ़दआ अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़या की खबर सुनकर के किस्रा ने ख़त को फाड़ दिया है, ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईरान के ख़िलाफ़ दुआ फरमाई, उनके लिए बद्दुआ फरमाई। क्या बद्दुआ फरमाई? ये सरकार ने फरमाया अयुमज़्ज़क़ु कुल्ला मुमज़्ज़क़, कि इन्होंने ख़त को फाड़ा है, इनको भी पूरे तौर से पारा पारा कर दिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये दुआ सरकार ने फरमाई। अब इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने ज़िक्र किया तर्जमतुल बाब से, यानी तर्जमतुल बाब क्या था कि मुनावला और मुकातबा से मुताल्लिक़ था, तो उससे इस हदीस पाक की मुनासबत बिल्कुल ज़ाहिर है, मुताबकत बिल्कुल ज़ाहिर है। मुनावला से इस तौर पर ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त अपने कासिद को दिया और उन्हें हुक्म दिया कि अज़ीम बहरैन को बताएं कि ये ख़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर ये कासिद ने ख़त के मज़मून को ना सुना और ना पढ़ा और मुकातबा से, जबकि यहाँ पर इन कासिद ने मज़मून का कोई ख़त ख़त का जो मज़मून था उस मज़मून को ना पढ़ा था ना सुना था, कुछ भी नहीं किया था। जब नहीं सुना था तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो मुनावला है। और ख़त सरकार ने उसे दिया, वो लेकर गया, तो ये मुनावला से तो इस तौर से मुनासबत हो गई हदीस की, और मुकातबा से इस तौर से मुताबकत हो जाएगी कि इसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा और एक साहिब को ख़त देकर हुक्म दिया कि ये ख़त अज़ीम बहरैन तक पहुंचा दे। तो ख़त भेजा ना, तो ख़त लिखा एक साहिब को और कहा कि ये फ़लाँ को पहुंचा देना, तो यही
मुकातबा से मुनासबत हो गई हदीस पाक को। तो हदीस पाक का तर्जमा आपके जहन में आया। यहाँ पर जो ईरान का जो बादशाह था जिसको किसरा कहा जाता था, और वहाँ के हर बादशाह को किसरा कहा जाता है, फिर बाद में किसरा कहना ख़त्म हो गया था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बद्दुआ फरमाई थी तो उस बादशाह को कत्ल कर दिया था उसके बेटे ने। ये बादशाह जिसने ख़त फाड़ा था, इसको परवेज़ इब्ने हरमुज कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को जब इसने फाड़ा था तो सरकार ने इसके लिए बद्दुआ फरमाई। तो थोड़े दिन के बाद ख़बर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई थी कि इसको फाड़ दिया जाए। तो ऐसा ही हुआ कि उसके बेटे ने उसको कत्ल कर दिया, और कत्ल कर देने के बाद में थोड़े दिन के बाद जो अरब लोग थे वो सब के सब ईरान पर गालिब आ गए और मुसलमानों की ईरान में हुकूमत हो गई, तो उनकी ममलकत भी छिन गई। एक और हदीस इमाम बुखारी ने इसके तहत ज़िक्र की है। हद्दसना मोहम्मद इब्न मुक़ातिल अबुल हसन, हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न मुक़ातिल अबुल हसन ने, क़ाल उन्होंने कहा, हद्दसना अब्दुल्लाह, हमसे हदीस बयान की अब्दुल्लाह ने, क़ाल उन्होंने कहा, अख़बरना शुअबतु अन क़तादता, हमें ख़बर दी शुअबा ने, वो रिवायत करते हैं क़तादा से, अन अनस इब्न मालिक, हज़रत क़तादा रिवायत करते हैं अनस इब्न मालिक से। क़ाल उन्होंने फरमाया, कतबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त लिखा, और अरादा अन यक्तुबा, या सरकार ने लिखने का यानी लिखवाने का इरादा फरमाया। फ़क़ीला लहू, तो सरकार से अर्ज़ की गई, इन्नहुम ला यक़रऊन किताबन इल्ला मख़तूमा, या रसूलल्लाह जिनकी तरफ आप ख़त लिख रहे हैं ना, वो लोग ख़त को नहीं पढ़ते हैं मगर ये कि वो उस पर मोहर लगी हुई हो, इल्ला मख़तूमा, मगर ये कि उस पर मोहर लगी हुई हो। फ़त्तख़ज़ ख़ातमन मिन फ़िद्दतिन, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी ली, नक्शुहु, जिस पर नक्श था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे फरमाते, कअन्नी अंज़ुरु इला बयादिही फ़ी यदिही, सरकार के दस्ते मुबारक में जो वो अंगूठी थी ना, तो जो सफ़ेदी जो चमक दमक थी वो मेरे जहन व दिमाग में ऐसी बस गई थी कि मेरी नज़र में ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि मैं सरकार के अंगुश्ते मुबारक में उसकी चमक दमक को देख रहा हूँ। यानी इस तौर से वो बस गई थी, बस गई थी कि हमारे जहन व दिमाग में। फ़क़ुल्तु लिक़तादता, तो मैंने क़तादा से कहा, मन क़ाला नक्शुहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, किसने कहा कि उस चांदी की अंगूठी का नक्श मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। क़ाला अनस, तो उन्होंने कहा ये बात हज़रत अनस ने कही। अब इस हदीस पाक का तर्जमतुल बाब से हदीस की मुताबकत बिल्कुल ज़ाहिर है। आप लोग समझ चुके होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा था ना, अगर मकतूब हुज्जत नहीं होता और ख़त लिखना हुज्जत नहीं होता, या रिवायत बिल मुकातबा या हुज्जत नहीं होती, तो सरकार ख़त नहीं भेजते। तो इस तरीक़े से मुनासबत भी मालूम हो गई हदीस पाक की, और इमाम बुखारी का जो मकसद था वो मकसद भी मालूम हो गया कि इमाम बुखारी ने यहाँ पर इसीलिए बाब बांधा था ये बताने के लिए कि रिवायत बिल मुकातबा और रिवायत बिल मुनावला ये जायज़ है, ये हुज्जत है। इसी को इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझाना चाहा था। आपके समझ में आ गया होगा। फिर इंशाअल्लाह आइंदा सबक में पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।